Hello everyone and welcome to my channel Code Coffee by Saurabh Srivastava, that is me. So चैनल्स और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करिए एंड प्लीज़ वॉच द होल वीडियो. So in today's topic or in today's video what we are going to see, so we are going to see ICT. आज हम देखने वाले हैं ICT. ICT stands for, यानी ICT का मतलब है Information and Communication Technology. So Information and Communication Technology किस तरह हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह इन्वॉल्व हो गया और इसके आने से क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो गई हमारे डे टू डे लाइफ में. So today we are going to see this topic. So पहले तो ये जानते हैं कि ICT क्या चीज़ है और ICT के आने से ऐसा क्या हो गया. ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि किस तरह हम एक जगह बैठे बैठे कहीं और किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, द पर्सन यू नो. सो ICT का टेक्नोलॉजी इन्वेंट होने से हमारे पास एक फ़ायदा ये हो गया है और कई सारे फ़ायदे हैं. उसमें से एक फ़ायदा ये है कि हम कहीं पे भी बैठे बैठे एक बटन दबाने से हम किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं. सो दैट मीन्स with the help of, or we can say with the click of a button, we can communicate or we can get connected with another person who is sitting or who is far away from one place. So in this way ICT has revolutionized, or you can say ICT ने इतनी तरक्की कर ली कि खाली एक बटन दबाने की देरी है और हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. सो द बेस्ट एग्जांपल हम ICT का ले सकते हैं कि पहली बात तो ये बता दें, कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि खाली एक दूसरे से फ़ोन पे बात करना. सो दैट इज़ नॉट द कम्युनिकेशन. हाँ, दैट इज़ कम्युनिकेशन बट दैट इज़ नॉट ओनली द कम्युनिकेशन. वो कम्युनिकेशन है लेकिन वो एक सिर्फ कम्युनिकेशन का वे नहीं है. कम्युनिकेशन का और भी कई सारे वे हैं. जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे कोई भी चीज़ आप देखते हैं, तो सपोज़ आपको एक पैंट सर्च करना है या कोई जूता सर्च करना है, तो आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर ब्रांड और या फिर कंपनी का ऊपर आप सर्च बार में वो ऑप्शन लिखते हैं. सो दैट मीन्स यू आर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्टिकुलर ऐप और एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय सम अदर कंपनी. तो आप करते क्या है, आप जनरली उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, यानी आप बातचीत कर रहे हैं. सो देयर इज़ ए यूज़र इंटरफेस. और उसमें क्या हो रहा है, आप एक कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का नाम डाल रहे हैं या शूज़ का नाम डाल रहे हैं, तो आपको जिस भी ब्रांड का शूज़ चाहिए आप सेलेक्ट कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर रहे हैं. सो ये क्या है कि कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा है. सो तो ये किसकी मदद से हुआ है. सो दिस कुड ओनली हैपन ओनली बिकॉज ऑफ द ICT टेक्नोलॉजी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो नॉट ओनली इन दिस एस्पेक्ट, खाली इसी एस्पेक्ट में ICT ने अपने आप को ग्रो नहीं किया है, और भी कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जहाँ ICT ने अपने आप को ग्रो किया है. सो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस सेक्टर, एंड देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल लाइक माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड सोशल मीडियाज. और अब द बेस्ट एग्जाम्पल इन दिस पैंडेमिक इज दैट ऑनलाइन क्लासेस, जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, घर पे बैठे बैठे बच्चे या स्टूडेंट्स अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो वो किसकी मदद से हुआ है, ओनली बिकॉज ऑफ द ICT. बिकॉज टीचर इज टेकिंग ऑनलाइन क्लास, टीचर जो है एक ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल गूगल मीट, जूम ऐप, Microsoft Teams. There are many other free application apps developed by the smart companies, developed by the Google, developed by Microsoft. All these companies have developed a very convenient way of communicating with each other. तो इन सब में क्या होता है, ओनली आपको क्या चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, so that your data will be transferred from one place to another place. So in this way ICT has evolved himself or itself in a very broad way of communication channel. So let's come to the first topic, or let's continue with the examples topic. I have taken one example of mining industries. So mining industry में communication किस काम का, हम वो समझते हैं पहले. हम सबको पता है कि सोना हो गया और डायमंड्स हो गए, और there are many other precious stones which are digged under the ground, जो धरती के नीचे हैं. तो उन्हें स्कैन करना, वहाँ पता लगाना कि किस अमाउंट में या किस क्वालिटी का, या फिर यू कैन से कि कितना वहाँ पे नीचे सोना है. सो वो डिटेक्ट कैसे करता है, सो वो डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस विच आर डेवलप्ड बाय द ICT टेक्नोलॉजी. अब इसमें ICT का रोल क्या है,
आईसीटी का मेन रोल ये है कि वो एक सिग्नल जनरेट करता है जो नीचे जाता है अर्थ के नीचे, एंड दैट सिग्नल विल गेट हिट। वो सिग्नल जो होता है वो नीचे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर हिट करता है, वो हिट करने के बाद वो सिग्नल बाउंस बैक होता है। जब वो सिग्नल बाउंस बैक होता है तो एक बीप का साउंड आपके डिवाइस पे आता है या फिर कोई भी अदर सिग्नल्स आपके डिवाइस पे वो दिखता है। तो इससे द यूजर विच ही और शी इज यूजिंग दैट डिवाइस विल कम टू नो दैट देयर इज समथिंग अंडर दैट पर्टिकुलर एरिया। वहाँ उस अर्थ के पार्ट में कुछ ना कुछ उसके नीचे है, तो वहाँ पे उसका खुदाई चालू होता है और वहाँ से कुछ ना कुछ आपको मेटल्स या फिर कोई ना कोई पुरानी चीज़ को नीचे दबी पड़ी हो वो आपको मिल जाती हैं। यू कैन से कि जो भी 1000 साल पहले 2000 साल पहले जो भी जितने भी वॉर्स हुए थे, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो कुछ प्राचीन चीज़ें फॉर एग्जांपल तलवार हो गए हैं और भी कई सारे चीज़ों के नीचे दबी हुई हैं, धरती के नीचे अभी भी वो दबी हुई हैं। तो इतने सालों के बाद क्या हुआ, एक के ऊपर एक मिट्टी जो है, जो भी है मिट्टी, सैंड, वाटर, एक के ऊपर एक आते गया और वो लेयर बन गया। तो वो जो चीज़ मेटल की चीज़ें वो नीचे दबी हुई हैं। सो विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज विच इज़ इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ आईसीटी, जिसमें आईसीटी का यूज़ हुआ है, उस डिवाइसेस में हम यूज़ करते हैं उसको, और विद उस डिवाइसेस की मदद से वो क्या होता है, सिग्नल वो सेंड करता है और वो सिग्नल इस डिवाइस पे हिट करेगा। सो जब वो बाउंस बैक होगा तो जो डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आपका एक सिग्नल आएगा, और बीप का साउंड भी हो सकता है और कोई दूसरा सिग्नल भी हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि उसकी उस पर्टिकुलर एरिया के नीचे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें निकालनी चाहिए। सो दिस इज द यूज ऑफ आईसीटी इन माइनिंग इंडस्ट्रीज। सो लेट अस कम टू अनदर एग्जांपल कि हम आईसीटी स्कूल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस पैंडेमिक ज़्यादातर यूज़ जो इस आईसीटी का हो रहा है वो हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस मीटिंग्स, और आपके इसमें स्कूल लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर गेटिंग देयर ऑल द क्लासेस परफेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस आईसीटी टेक्नोलॉजी। इसे हम स्मार्ट क्लास जिसे कहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस जिसे कहते हैं। तो ये क्या रहा है ये आईसीटी की मदद से हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जैसे हम विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जहां हम एक कॉल में कम से कम 50-60 लोगों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और मोर देन दैट वो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। हम सबको एक साथ एक स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी which are dealing with in this topic, that is ICT, that is information and communication technology. So let's move to the next topic, that is ICT in healthcare. अब हमें देखना है कि ICT का यूज हेल्थ केयर में कैसे यूज हम करते हैं। So there are many or there are very broad range of collections of ICT tools in healthcare department. So in healthcare department में हम देखेंगे कि किस तरह आईसीटी का यूज़ होता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में। तो हम ये देखेंगे और हम इससे समझेंगे कि आईसीटी का यूज़ होता है आपका जैसे बीपी मॉनिटरिंग मशीन में, शुगर मॉनिटरिंग मशीन हो गया, और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन हो गया, फिर आपका हार्ट रेट मॉनिटरिंग मशीन हो गया। सो देर आर अदर फीचर्स विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर डिवाइसेस, और भी कई सारे डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो उसको हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। एंड यू कैन से एमआरआई मशीन्स, जो बड़े बड़े मशीन्स हैं उसमें जो भी टेक्नोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं, और सपोज और 2 अलग अलग रूम होते हैं जिसमें एक एमआरआई मशीन में पूरे बॉडी की स्कैनिंग होती है, और दूसरे एक रूम में विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल इमेज जो भी क्रिएट होता है वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आता है। सो ये सब कैसे इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है, और दैट इज नोन एज आईसीटी टेक्नोलॉजी, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मशीन। वो क्या करता है, एक एमआरआई मशीन से पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करता है एक पर्टिकुलर पर्सन के पूरे बॉडी का या फिर किसी एक पार्ट के बॉडी का। सपोज खाली यहाँ तक का एमआरआई स्कैन होना है तो इस पार्ट का पूरा वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है और उसे जो डॉक्टर है या फिर जो भी कंट्रोलर है उसके स्क्रीन पे वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी कमी है बॉडी में या फिर जो भी डिसीज है या फिर जो भी बीमारी है वो इजीली डिटेक्ट में आ जाता है। सो फॉर अनदर बेस्ट एग्जांपल इज एक्सरे मशीन, एंड देयर आर सेवरल अदर एग्जांपल्स which we can use in ICT technology in healthcare sector. So इसका
इम्प्लीमेंट हेल्थ केयर सेक्टर में आने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही है कि हम बीमारी का आसानी से पता लगा सकते हैं, और जो पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हैं उनको सपोज ग्लूकोज चल रहा है और भी कई सारे मशीनें उनके बॉडी में लगी हुई हैं, तो जितने भी बॉडी में जो भी यू कैन से जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, तो सबके सब रिएक्शंस एक मॉनिटर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है, यानी सब कुछ दिखता है. सो वी कैन ईजिली कैच द सिग्नल्स बिकॉज आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस सिग्नल्स. तो जो भी सिग्नल्स हमारे बॉडीज में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर जो भी यू कैन से ब्लड फ्लो हो गया, या फिर शुगर काउंट हो गया, और जो भी चीज़ हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, तो वो सब के सब हम एक स्क्रीन पे मॉनिटर कर सकते हैं. तो इजीली हम समझ सकते हैं कि हाँ बीपी इतना है, शुगर इतना है, और अनदर और यू कैन से द लेवल ऑफ वाटर, द लेवल ऑफ ब्लड, हीमोग्लोबिन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. So this was the main use of, or the broad use of ICT in healthcare sector. So now we are going to see the use of ICT. अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हेल्थ केयर सेक्टर की बात. अब हम देखते हैं कि ICT का यूज गवर्नमेंट सेक्टर में कितना है. The government sector in this today's era, or you can say the today's 21st century, so most of the government schemes are totally dependent upon the online. कि हमें जो भी चीज़ हमें सपोज हमें एक आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो भी हम उसे ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. और वी हैव टू इफ़ यू वांट टू डू रिकरेक्शन इन योर आधार कार्ड से, कुछ भी उसमें रिकरेक्ट करना है, या देयर आर मेनी अदर स्कीम्स, कुछ भी अप्लाई करना है हमें गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, तो हमें से सब कुछ अब ऑनलाइन हो गया है. सो द अनदर बेस्ट एग्जाम्पल इज दैट ट्रांसफरिंग ऑफ मनी. जब हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए भी हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. सपोज इफ़ यू आर हैविंग दैट मनी, पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए. अगर पैसा नहीं है तो आप प्लीज़ बैंक जाइए और पैसा डिपॉजिट कर दीजिए अपने अकाउंट में. पैसा होना बहुत ज़रूरी है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए. तो अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो इट्स वेल एंड गुड. तो इट्स ओनली व्हाट वी हैव टू डू. देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस, ऐप, यू कैन से देयर आर मेनी अदर एप्स. With the help of that application apps, we can transfer money from one point to the another point, or you can say from one account to the another account. For example, there are Bheem app, और आपके पास है Paytm, Google Pay, इतने सारे आपके पास फोन पे, इतने सारे आपके पास ऐप हैं जहाँ पे बस आपको अपने कार्ड के डिटेल्स एंटर करना है, एंड द पासवर्ड्स, वॉट एवर द पासवर्ड यू हैव फॉर योर ATM कार्ड्स, एंड द CVV नंबर जो आपके ATM के पीछे रहता है, 3 डिजिट का नंबर है, वो आपको इंसर्ट करना. उसके बाद आपका कार्ड रजिस्टर्ड हो जाएगा. और ये सिक्योर पेमेंट है, ऐसा नहीं कि इसे में कुछ चोरी हो सकता है. वंस इन अ मिलियन कहीं एक हो सकता है, लेकिन ये सिक्योर्ड है आपका नेटवर्क, जिसमें कोई भी आपका इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर. सो इस टेक्नोलॉजी की वजह से गवर्नमेंट ने आपके जो भी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट रिलीज करता है, वो डायरेक्टली आपके मोबाइल पे, और यू कैन से आपके रूम तक डायरेक्टली पहुंच जाता है. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी खरीदते हैं, सो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन वॉट एवर द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड. जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो सब बैठे बैठे आपके पास, आपके घर में डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड्स आपके पास आ जाता है. सो दिस वॉज द यूज ऑफ ICT इन गवर्नमेंट सेक्टर. So let's move to the next topic, and the next topic is that the use of ICT in marketing sector, or you can say the use of ICT in business sector. तो अब तक हमने देखा कि किस तरह ICT माइनिंग में यूज़ होता है, स्कूल में किस तरह यूज़ होते हैं, मेडिकल सेक्टर में किस तरह, हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरह यूज़ होता है, और गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह यूज़ होता है. अब हम देखेंगे कि ICT जो है वो आपका बिजनेस सेक्टर में किस तरह यूज़ होता है. सो कोई भी प्रोडक्ट आपने डिज़ाइन किया या हमने डिज़ाइन किया, सो कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने के बाद वो लॉन्च होता है, और मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसका एक ऐड आता है, यानी उसका मार्केटिंग किया जाता है. सपोज एक कार लॉन्च किया Hyundai ने, या फिर XYZ किसी भी कंपनी ने एक कार लॉन्च किया, तो उस कार को मार्केट में लाने से पहले, या फिर डिज़ाइन सब कुछ हो गया, तो वो क्या होता है, उसका इतना प्रचार किया जाता है हर जगह, बैनर, पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिजिकल मीडिया, हर जगह न्यूज़पेपर. सो ये क्या मार्केटिंग में यूज़ होता है आपका ICT. सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो भी हम ICTs या फिर जो भी हम ऐड देखते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, तो वो क्या है, वो एक तरह से प्रचार है. आप उसे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस कंपनी के वेबसाइट पर जाके उसके बारे में और भी डिटेल्स सर्च कर रहे हैं.
सो इससे हो क्या रहा है, उनका मार्केटिंग लेवल यहाँ था, 0 लेवल पे था, लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे देखना शुरू किया वो धीरे 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 ग्राफ इंक्रीज होता चला गया। तो जब ग्राफ इंक्रीज होता है तो फायदा भी होता है। सो जब फायदा होगा तो और जाहिर सी बात है फायदा तब होगा जब आपका गुड्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सेल होगा, तभी आपको फायदा होगा। तो कोई भी सामान बेचने से पहले हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। एक बहुत अच्छा कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी और दिस काइंड ऑफ थिंग रियली जस्टिफाई दिस टेक्नोलॉजी। ये जो कहावत है रियली जस्टिफाई करता है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से, दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कि जितना दिखोगे उतना ही बिकोगे। यानी जितना वो दिखेगा आप लोगों को, यानी हम जैसे यूजर्स को जितना भी हम उसे देखेंगे उतना ही वो चीज़ बिकेगा। सो इन दिस वे the ICT is very useful in business technology. And the another important aspect of ICT, यानी एक और important aspect क्या है ICT का business technology में, कि सपोज आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया Amazon या Flipkart से और XYZ किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से, तो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट करें, आप DTDC कोई भी कोरियर XYZ कंपनी कोरियर से आप कोई भी गुड्स किसी को अदर प्लेस पे कोरियर करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप इजीली अपने कोरियर को आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कहाँ से आता है, ऑल दोज थिंग्स, ये सब क्या रियल टाइम डाटा आपको शो करता है कि प्रोडक्ट पहले पॉइंट A पे था, फिर पॉइंट B पे गया, फिर पॉइंट C पे गया, इसी तरह पॉइंट E तक पहुंचना है। तो आपको हर एक चीज़ यानी पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 5 तक जहाँ जहाँ आपका प्रोडक्ट पहुंचा है सब इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल या किसी भी डिवाइस पे आपके शो करता है। तो ये टेक्नोलॉजी कैसे पॉसिबल है, दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड देयर आर मेनी अदर एग्जाम्पल सच एज बिजनेस में आपको किसी से ऑनलाइन मीटिंग करना है अपने कलीग्स के साथ, because in this 2 or 3 months of pandemic, the lockdown, we are not able to go to the offices or to join our conference meetings and all. So in this particular thing we can use this technology ICT for the video conferencing. So हम घर पे बैठे बैठे सब अपने कंपनी के एम्प्लॉय से हम जुड़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं, उनके आइडियाज हम ले सकते हैं। दैट मीन्स देयर विल बी a communication give and take policy will be easily generated with the help of this technology, that is ICT. So these are the uses of ICT in business. If I miss any point, तो ये मैं सोचना कि खाली इतने ही पॉइंट्स है, there is vast area, ये काफ़ी बड़ा आपका वो है नेटवर्क है, इसमें और भी कई सारे चीज़ें आते हैं। So in this video I'm just trying to explain you that कि basically ICT का यूज़ क्या है बिजनेस टेक्नोलॉजी में, डे टू डे लाइफ में जो हम और आप जनरली देखते हैं। और जो चीज़ हम लोग नहीं देखते हैं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन कंपनीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यूज़ की जाती हैं, विच वी आर नॉट एबल टू सी। सो दैट इज़ ऑफ द यूज़ ऑफ द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली। वो भी उसमें भी आपका ICT का कहीं ना कहीं यूज़ होता ही है। सो इन द 21st सेंचुरी, आज की जनरेशन में ICT का बहुत बड़ा रोल है। सो दिस वाज द यूजेस ऑफ ICT इन बिजनेस टेक्नोलॉजी। So let's move further. So let's move to the next topic, or we can say let's move further. So और भी चीज़ें हम देखते हैं इसमें, जैसे ICT का यूज़ और भी कई जगह होता है। फॉर एग्जांपल ICT का यूज़ हम करते हैं आपके रेडियो में, टेलीविजन्स में। रेडियो में कैसा है, रेडियो में वी गैदर द सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। हम एक एंटीना होता है रेडियो में, वो एंटीना से हम सिग्नल्स कैच करते हैं, जो भी सिग्नल्स हमें मिलते हैं, ट्रांसमिट होते हैं आपके रेडियो स्टेशन से, उसे वो एंटीना कैच करता है। कैच करने के बाद वी कैन हियर द म्यूजिक, और वी कैन लिसन टू द म्यूजिक, और वी कैन लिसन टू द न्यूज़ और एनी अदर चैनल विच यू आर विशिंग टू लिसन। तो जो भी आपको पसंद है वो चैनल हम ट्यून करते हैं। ट्यून करने का मतलब होता है एक छोटा सा नॉब होता है, उस नॉब को हम रोटेट करते हैं। तो जैसे हम उस नॉब को रोटेट करते हैं, उस पर्टिकुलर चैनल पे जब वो लाइन आके रुक जाता है, तो दैट पर्टिकुलर चैनल विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द एंटीना। जो एंटीना है उससे वो कनेक्ट होगा रेडियो स्टेशन से। तो जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ से वो बोला जा रहा है, या फिर जो भी वहाँ प्ले हो रहा है, कोई भी गाना बज रहा है, या फिर न्यूज़ वहाँ से बोला जा रहा है, तो उस सिग्नल के जरिए वो कैच करेगा, और आपके रेडियो पे विद द हेल्प ऑफ स्पीकर यू कैन हियर दैट, और यू कैन लिसन टू दैट म्यूजिक और दैट एनी अदर न्यूज़। तो आप इसे सुन सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका रेडियो का। टेलीविज़न में आप सबके पता है कि आज के डेट में टेलीविज़न जो भी है वो आपका टोटली डिश पे हो गया है। दैट मीन्स वी आर हैविंग ए अम्ब्रेला, और एक कहते हैं जैसे छतरी लगा रहता है सबके घरों के ऊपर, वो सिग्नल कैच करता है
और एक सेट टॉप बॉक्स होता है, उस सेट टॉप बॉक्स में वो डायरेक्टली वो वायर विद द हेल्प ऑफ वायर वो सिग्नल आता है, वो चैनल्स जो भी विद द हेल्प ऑफ दैट वायर्स वो चैनल आपके टीवी स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं. सो दीज आर द अदर यूजेस ऑफ ICT. एंड इन मोबाइल फोन्स ऑल्सो वी कैन ICT का यूज़ क्या है इन मोबाइल फोन्स पे हम ये देखते हैं. इन मोबाइल फोन्स में भी आज के डेट में वी कैन यूज इंटरनेट एंड देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर्स विच यू कैन यूज इन मोबाइल फोन विद द हेल्प ऑफ ICT. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज आपको एक फाइल है उसे कन्वर्ट करना है PDF फाइल में, एक नॉर्मल फाइल है उसे PDF में कन्वर्ट करना है, या फिर कोई एक PDF की फाइल है उसे आपके मोबाइल में ओपन करना है. तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, कई सारे आपके गूगल पे, अगर आप एंड्रॉइड यूज़र है तो गूगल पे, या फिर अगर आप एप्पल यूज़र है तो iOS के प्ले स्टोर में आपको कई सारे ऐसे ऐप्स मिल जाएंगे जो आपको पर्टिकुलर उस डाटा को PDF में कन्वर्ट कर देंगे. और उस PDF के फाइल को अगर आपको ओपन करके पढ़ना है तो PDF रीडर भी आपके इस पर्टिकुलर ऐप में, और यू कैन से इन दैट प्ले स्टोर में आपके अवेलेबल रहते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन ICT और टेक्नोलॉजी इन मोबाइल फोन्स. सो इट हैज कम टू द टैबलेट में भी वही चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल में, बट डिफरेंस ये है आपका स्क्रीन का डिफरेंस हो जाता है. मोबाइल में आपको छोटा स्क्रीन मिलता है, टैबलेट में आपको बड़ा स्क्रीन मिल जाता है. तो ये डिफरेंस है, बाकी फंक्शनिंग तो सब कुछ सेम है. आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मोबाइल फोन से भी कॉल कर सकते हैं, टैबलेट से भी कॉल कर सकते हैं. यू कैन सी वॉच मूवीज, आप मूवीज भी वॉच कर सकते हैं मोबाइल पे. इवन ऑन द टैबलेट ऑल्सो यू कैन एक्सेस टू द इंटरनेट, and there are many other facilities which you can do on the mobile phone as well as on the tablet. The main difference, जो भी main difference होता है वो है आपका स्क्रीन का. मोबाइल में आपको छोटा स्क्रीन मिलता है और आपको टैबलेट में बड़ा स्क्रीन मिलता है. So let's come to the another topic that is about the smart boards. Smart boards क्या है, आज के डेट में स्मार्ट बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. जैसे स्मार्ट बोर्ड पे हम कोई भी चीज़ हम आसानी से लिख सकते हैं और फिर मिटा भी सकते हैं. हम उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं दैट इज़ लाइट पेन. हम एक लाइट पेन जो होता है वो जो कंप्यूटराइज होता है, जिसका वायर आपकी CPU में कनेक्टेड रहता है, और जो भी उस पर हम लिखते हैं वाइट बोर्ड पे, या फिर एक छोटा सा पैड होता है उस पर जो भी हम लिखते हैं आपके स्क्रीन पे, जो भी स्क्रीन पीछे लगा रहता है उस स्क्रीन पे वो चीज़ लिखा हुआ आता है. सो इन दिस वे आपका क्या है, एक स्मार्ट बोर्ड में आपका कई सारे बचत हुए, चौक का, डस्टर का, मार्कर का, ये सब चीज़ों का बचत हुआ. और आपका पोल्यूशन नहीं फैला मार्कर से, या फिर यू कैन से मार्कर से जब उसको रब करते हैं उसमें कई सारे केमिकल से वो इंक बनता है, तो उससे हाथ खराब होने का डर रहता है. और चौक से डस्ट उड़ता है चौक से, आँख में जाते हैं, जलन होता है आँख में. सो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हट जाते हैं जब हम स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं. तो दिस आर द वेरी इनोवेटिव थिंग्स विच वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ ICT. So ICT is also used to transfer the mail. ईमेल में भी हम ICT का यूज़ करते हैं. ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. जो भी मेल हम इलेक्ट्रॉनिकली भेजते हैं, यानी जिसपे हम इलेक्ट्रॉनिकली यूज़ करते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं या फिर जो मेल भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मेल. सबके पास ईमेल होता ही. आज के डेट में ऐसा बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास ईमेल ID नहीं है, बिकॉज टू डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द प्ले स्टोर तो वी हैव टू क्रिएट वन ईमेल ID, तभी हम लॉग इन कर पाएंगे और जो भी डाटा हमारा है उस पर्टिकुलर ईमेल ID पे सेव होते रहेगा. सो ईमेल क्या है, ईमेल में हम एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा हम वहाँ पे भेज सकते हैं. छोटे मोटे फाइल जो भी हमें भेजना है वो हम भेज सकते हैं विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. जैसे आपने यहाँ पे बटन क्लिक किया सेंड का, अगर आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है 1 से 2 सेकेंड या 5 सेकेंड में आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा पॉइंट A से पॉइंट B में अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में. ऐसा नहीं कि अगर आप एक प्लेस पे हैं तो खाली वहीं पे ही उसी लोकल एरिया में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं. उसके साथ साथ आप पूरे वर्ल्ड में विद इन सेकेंड्स यू कैन ट्रांसफर द डाटा विद द हेल्प ऑफ ईमेल. सो आज के वीडियो में इतना ही. तो आज हमने देखा, जो टॉपिक हमने आज कवर किया वो था इंट्रोडक्शन टू ICT या फिर ICT, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. क्या है, इसका यूजेस क्या है और डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई रियली नीड यू ऑल सपोर्ट टू ग्रो माई चैनल. सो let's end the video here itself. Thank you.